हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रुप डी का प्रीवियस क्वेश्चन जो कि पूछा गया था 8/10/2018 के सेकेंड शिफ्ट में। यह सेट प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है जिसमें हम देखेंगे केवल जीके और जीएस का क्वेश्चन। यह सेट नंबर 8 है। इससे पहले 7 सेट दिया जा चुका है। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को जरूर देख ले ताकि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है एज अगेंस्ट ऑर्डर्स के लेखक कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा सानिया मिर्जा। एज अगेंस्ट ऑर्डर्स के लेखक कौन है, तो सानिया मिर्जा। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कुछ महिलाओं में कुछ समस्या के कारण फलन नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में फलन के लिए ताजे निकले हुए अंडे और शुक्राणुओं को शरीर के बाहर कुछ घंटे तक एक साथ रखा जाता है। उसे डैश कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे बिट्रो कहा जाता है। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश में कार्बन परमाणुओं में फुटबॉल के आकार को व्यवस्थित किया गया है, तो वो क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लोरीन में कार्बन परमाणु को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया गया है। फ्लोरीन को एफ से सूचित किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है? तो कौन सा ऐसा जल स्रोत है जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है? वो है तस्मान सागर। तस्मान सागर है जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चूना सल्फाइड के दौरान CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे कहते हैं भखरा चूना। तो कहता है चूना सफाई के दौरान CaOH का होल ट्वाइस दवा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया कराते हैं ताकि दीवारों में डैश की पतली परत बन सके। तो क्या बन सकता है? तो अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaCO3 बनता है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। देखते हैं कि CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बन जाता है, क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है CaCO3। CaCO3 को क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। और क्या बना लेता है? H2O बना लेता है, जल बना लेता है। याद रखिएगा क्योंकि इसका रासायनिक सूत्र पूछ लेता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्टिनाइडों की परमाणविक संख्या डैश है, वह कितना है? 90 से 103 तक के एक्टिनाइड समूह आते हैं। 90 से 103 तक के परमाणु संख्या तक के क्या आता है? एक्टिनाइड आता है। और यही पूछता है कि लेंथेनाइड कितना से कितना आता है? तो लेंथेनाइड आता है 58 से 71 तक के लेंथेनाइड आता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पिन्ना डैश का बाह्य भाग होता है। पिन्ना किसका बाह्य भाग होता है? तो कान का भाग होता है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म की नींव डैश महान सच्चाई एवं डैश अंगीय पक्ष पर आधारित है। तो क्या है? तो बौद्ध धर्म की सच्चाई 4 और 8। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म की सच्चाई 4 महान सच्चाई और एवं 8 अंगीय पक्ष पर आधारित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश के अनुसार जी का मान घटता है। तो किसके अनुसार जी का मान घटता है? तो ऊंचाई के अनुसार जी का मान बढ़ता घटता रहता है। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। अगर पूछा जाए कि जी का मान कब घटेगा, तो ऊपर पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। अगर पूछा जाए कि जी का मान सबसे महत्तम कहाँ होता है, तो पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान सबसे महत्तम होता है। अगर पूछा जाए कि जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है, तो विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। अगर जी का मान पूछा जाए, जी का मान कितना होता है? जी का मान होता है, याद रखिएगा क्योंकि इसका भी यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है, इसका मान पूछ लेता है। और यूनिट भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका यूनिट सहित याद रखिएगा क्योंकि मान सहित यूनिट भी पूछ लेता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ध्वनि तरंगे के तरंगदैर्घ्य की गणना करें जिसमें आवृत्ति कितना दिया है? 200 हर्ट्ज है और किसी दिए गए माध्यम में उसकी गति 400 मीटर पर सेकेंड है।
तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि क्या क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया गया है। दिया गया है आवृत्ति को n से सूचित करते हैं। n बराबर कितना है 200 दिया गया है, 200 हर्ट्ज है। और या फिर आवृत्ति को f से भी सूचित किया जाता है, फ्रीक्वेंसी। और v दिया गया है कि v कितना दिया गया है 400 दिया गया है। तो v बराबर होता है n लेमडा। और लेमडा किसे कहते हैं? लेमडा को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य। तो लेमडा बराबर पूछा गया है वाट। तो v बराबर क्या होता है? v बराबर होता है n लेमडा। तो यहाँ लेमडा पूछा गया है तो n लेमडा बराबर क्या हो जाएगा v। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? लेमडा बराबर हो जाएगा v/n। जहाँ v का मान कितना दिया गया है? तो v का मान कितना है 400 है। और n का मान कितना दिया गया है? n का मान 200 दिया गया है। तो काटते हैं 2 दूना 4, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 क्या लेमडा का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। तो क्या आ जाएगा 200 मीटर, भले सॉरी 2 मीटर आ जाएगा, क्योंकि 2 मरतबे कटा है तो 2 मीटर आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो चलिए देख लेते हैं 2 कहाँ है, कौन से ऑप्शन में। ऑप्शन बी देखें तो 2 है, तो हमारा बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम संकलित किया था? यानी पूछ रहा है कि इनमें से किसने रघुवंशम माने पुस्तक लिखी थी? तो वो है कालिदास। कालिदास की पुस्तक प्रमुख सी, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। कालिदास की पुस्तक है रघुवंशम, अभिज्ञान संकुलम, मेघदूतम, कुमार संभव। सब किसकी पुस्तक है? तो कालिदास की पुस्तक। याद रखिएगा क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना है? कह रहा है यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना है? तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं। कोण पूछ रहा है ना, दिया गया हाँ कोण पूछ रहा है। तो W बराबर होता है F इंटू एस। एस को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। F से D से भी सूचित किया जाता है। F इंटू एस कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा। यहाँ थीटा का मान कितना रखें कि उसका मान कितना हो जाए? शून्य हो जाए। तो हम जब थीटा का मान F इंटू एस, तो थीटा का मान 90 डिग्री रखते हैं तो कॉस 90 का मान कितना होता है? कॉस 90 का मान 0 होता है। तो ये भी F इंटू एस और यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब इसमें 0 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? ये भी 0, तो ये W भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ कितना मान रखेंगे? तो 90 मान रखना होगा। तो हमारा ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बर्फ का गलनांक बिंदु है। बर्फ का गलनांक बिंदु कितना होता है? तो 273 केल्विन होता है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा क्या होगा? तो धारा देख लेते हैं। क्योंकि V बराबर क्या होता है? IR होता है। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V/I हो जाएगा, V/I। तो कह रहा है प्रतिरोध को जब आधा कर दिया जाए, इसे जब हम आधा करेंगे तो ये बटा में है वो क्या आ जाएगा? I के साथ गुना में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? I 2 गुना हो जाएगा, यानी करंट कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। तो यही पूछा था कि I कितना गुना हो जाएगा, तो देख लेते हैं। 2 गुना। 2 गुना कौन है? ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर, 2 गुना हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश की आवृत्ति मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है, यानी सुना नहीं जा सकता है। तो हम कितने सुनते हैं? श्रव्य ध्वनि होता है जो हम सुनते हैं, कितना से कितना होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि हम लोग सुन पाते हैं। तो यहाँ 22,000 है तो हमारे कान नहीं सुन सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि 3 प्रकार के होते हैं, अपश्रव्य, श्रव्य और प्राश्रव्य। अपश्रव्य कितने कहते हैं? तो 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि को अपश्रव्य कहते हैं। और श्रव्य कहें तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को श्रव्य ध्वनि कहते हैं। प्राश्रव्य ध्वनि कहे तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि प्राश्रव्य ध्वनि कहलाता है। याद रखिएगा कि यह सभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पक्षियों में डैश होता है। तो पक्षियों में क्या होता है? 4 कक्षीय हृदय होता है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। कहता है एक कार का वेग 10 सेकेंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा का एक तक समान रूप से बढ़ता है तो कार का त्वरण की गणना करें। कहता है एक कार का वेग 10 सेकेंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से बढ़ता है तो कार का त्वरण ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। टी दिया गया, टी कितना है? 10 है। और क्या दिया गया है? एक V1 दिया गया है। V1 कितना है? 18 है। और V2 कितना दिया गया है? V2 दिया गया है 72। और पूछा गया है ए बराबर क्या होता है? ए बराबर 8। तो ए बराबर होता है V2 माइनस V1 बाई टी। तो V2 यानी कितना है? 72 माइनस 18 बाई कितना है? 10 है। तो कितना बचेगा? तो ये 12 12 8 8 4 12, ये बच गया 6 में से 1 गया 5 यानी 54 बटे 10 54 बटे 10। ए बराबर कितना आता है? ए बराबर आता है 54 बटे 10। यहाँ 54 क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा में है। यहाँ ये क्या है? सेकंड में। तो चलिए इसे किलोमीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। तो मीटर पर सेकंड से बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे तो 18 क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। अब काटेंगे 18 तिहाई 18 तिहाई 54, 3 मतलब ई कट जाएगा और 5 दूना ई कट जाएगा 10। तो भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.5। 1.5 क्या? क्योंकि त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए बराबर 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि देखते हैं कौन है आंसर। हमारा आंसर हो जाएगा डी। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मटर के पौधे में डैश कैरेक्टर रिसेविंग होता है और क्या होता है? झुर्रीदार बीज होता है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश एक यौगिक नहीं है। तो चौक क्या है? तो एक यौगिक है। सल्फर डाइऑक्साइड यह भी एक यौगिक है। और हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है? ये भी एक यौगिक है। मगर लेड यानी पीवी क्या है? यह एक तत्व है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? गतिज ऊर्जा किसमें नहीं है? तो कह रहा है तो गतिमान कार में, तो इसमें तो गतिज ऊर्जा है ही। लुढ़कता हुआ पत्थर में, इसमें भी गतिज ऊर्जा है। गिरता हुआ नारियल में, ये इसमें भी है। और उठा हथौड़ा में क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। तो यहाँ पूछा था गतिज ऊर्जा नहीं है, तो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जिन पौधों में से अस्पष्ट विभेद शरीर रूपरेखा होती है वे डैश समूह में आते हैं? किस समूह में आते हैं? तो थैलेफाइटा समूह में आता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य डैश पर निर्भर नहीं करता है। तो किस पर निर्भर नहीं करता है? नीचे गिरते हुए वस्तु के द्रव्यमान पर। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विभवांतर को मापने के लिए डैश का उपकरण का प्रयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य की अधिकतम स्वीकार्य संख्या कितना होता है? तो वो होता है 250। अधिकतम कितना होता है? 250। अगर वर्तमान में पूछा जाए अधिकतम होता है 250 और वर्तमान में कितना है? 245 है।
जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है और बचा 233 तो 233 में से 4 केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं और बचा 229 राज्यों से चुने जाते हैं। याद रखिएगा ये पूरा आंकड़ा। और वर्तमान में बात की जाए कि राज्यों की संख्या कितनी है, तो राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बात की जाए तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य की संख्या से हटाकर क्या कर दिया गया है, उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। उसे 2 पार्ट में बांट दिया गया है, लद्दाख और कश्मीर। उसे इसलिए पहले कितने था, केंद्र शासित प्रदेश 7 था, तो अब कितना हो गया, 9 हो गया। याद रखिएगा वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल में आयोजना में प्रशिक्षकों को पदक विजेताओं के तैयार करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? वो हो जाएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। और इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी, याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश यह एकमात्र अधातु है जो क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया है। क्षारीय धातुओं के साथ कौन रखा गया है? तो वो है हाइड्रोजन। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन को H से सूचित किया जाता है। इसका परमाणु संख्या 1 होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश में प्रत्येक कार्बन परमाणु के 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। यह एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना का निर्माण करते हैं। वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डायमंड यानी हीरा। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गति करती है, तो वह वस्तु से कितनी गतिज ऊर्जा धारण की है? तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है। तो m दे दिया गया है, m कितना है, 15 है। और v दे दिया गया है, v कितना है, 5 है। और पूछा गया है काइनेटिक ऊर्जा, यानी काइनेटिक ऊर्जा को कहते हैं गतिज ऊर्जा। इसे के से सूचित किया जाता है, के बराबर वाट। तो हम जैसा कि जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो लिख लीजिएगा, के बराबर होता है 12 mv²। तो 12 m का मान कितना दिया गया है, तो 15 दिया गया है। v का मान कितना है, 5 है। तो 5 × 5 लिख सकते हैं, v² है। तो का गुना करेंगे, तो गुना करने पर जो हमारा आंसर आएगा आ जाएगा 25। 15 × 25/2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 187.5 जूल। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर, क्योंकि गतिज ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल होता है। याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भौतिक परिवर्तन है? तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन भौतिक परिवर्तन है। तो देखते हैं, फलों का पकना यह क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बना यह भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अंगूर किण्वन होना यह भी रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन बर्फ का पिघलना क्या है, यह भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन वैसे जो जिस रूप में था फिर वही रूप में आ जाए। जैसे हम पानी जब बर्फ बन जाता है तो इसे फिर हम क्या करते हैं, पानी बना सकते हैं। इसलिए ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, एक 40 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 3 kg का एक बंदूक से 150 मीटर पर सेकेंड की वेग से क्षैतिज रूप से दागी जाती है, तो पिस्तौल का प्रतिष्ठित वेग कितना होगा? तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। दिया गया है कैपिटल M कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। और स्मॉल m कितना दिया गया है, 40 दिया गया है। और स्मॉल v देख लेते हैं कितना है, 150 है। और
पूछा गया है v बराबर वाट। तो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार गोली चलाने का पहले का संवेग बराबर होगा क्या, गोली चलाने के बाद के संवेग के। तो गोली चलाने का पहले का संवेग क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। चलिए 0 प्लस संवेग बराबर क्या होता है, p बराबर होता है mv। तो कैपिटल M इंटू कैपिटल V प्लस स्मॉल m इंटू स्मॉल v। तो कैपिटल M का मान कितना है, 3 है, 3 kg है, और V का मान तो निकालना ही है। स्मॉल m का मान कितना है, 40 ग्राम है, और यह V का स्मॉल v का मान कितना है, 150 है, 150 है। तो चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड है कितना था, 0 बराबर हो जाएगा mv प्लस m इंटू स्मॉल v। तो m का मान कितना था, 3 था, तो यह हो जाएगा 3v प्लस m का मान कितना था, m का मान 40 ग्राम था, और ये कितना था, 150 है। और यह 3 कितना है, 3 kg है, और ये ग्राम में है, तो इसे हम क्या करेंगे, kg में बदल देंगे। तो 3v प्लस 40 ग्राम को जब हम kg से बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे, और जब 1000 को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, -3 गुने 150, और 3v प्लस 40 15 तिया क्या हो जाएगा, 45 15 चौका ना तिया कर है, सॉरी 15 चौका 60 और गुने 10 के पावर क्या आ जाएगा, -3। तो 3v प्लस 6000 गुने 10 के पावर -3। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 प्लस 6 गुने 10 के पावर क्या लिख सकते हैं, +3 हो जाएगा, इंटू 10 के पावर -3। तो ये +3 और -3 क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ कितना है, 6 है। और जब 3v को हम बराबर के उस पार ले जाएंगे, भले सॉरी 3v को 6 को हम बराबर के उस पार ले जाएंगे, क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो v बराबर कितना हो जाएगा, तो 6/3 -6/3। तो इसे काटेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी v बराबर हो जाएगा -2 क्या, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसका ऐसा मतलब, वेग का ऐसा मतलब मीटर पर सेकेंड होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, -2 कितना है, ये है, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर, -2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉरी आज के वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।